पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। हमारी तरफ से बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। समझ रहे हो आप? जैद का दर्द सर का जाए। कौन लोग हैं ये? अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, आपको नहीं पता होता है ऐसे। क्या बात की कि हमारे मुल्क की एक नाम है, वो क्या? भिखारी साला। और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी खराब है, हमें टारगेट कर रही है। कह सकती हैं आप। इंडिया आपकी गुलामी कर ले क्यों भाई? मुझे इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। भाई इनका ना हमारे पास एटम बॉम्ब है। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नया बोल। सब लड़कियों के पास भी है। क्या? एटम बॉम्ब है। अरे कार्टून, अगर तुम्हारी पाकिस्तानी लड़कियों के पास एटम बम है तो हमारे हिंदुस्तानी लोंडो के पास भी मिसाइल है, और मिसाइल भी ऐसी वैसी नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आक्रमण, धावा बोल। लड़कियां कहाँ से आ गई इसमें? लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। लड़कियां भी गज़वा हिंद करेंगी? हाँ जी, सारे करेंगे। लड़कियां कभी गज़वा हिंद नहीं करेंगी। 80 to 90% लड़कियों के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो इंडियंस हैं। ये सब दोगलापन है। अरे साइला बेबी, लड़कियां करेंगी ना जिहाद। पाकिस्तानी खातूने 14 जिहादी पैदा करके जिहाद में हिस्सा लेंगी। सुनते जाइए। वो पहले ऐड आती थी ना, बचपन में देखते थे, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। आजकल ये चेंज हो गया है। अब ये बन गया है पाकिस्तानी जिहादियों का जज्बा पीक पर है। हकते जाओ हकते जाओ हकते जाओ। अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, ये जिहादी इतने जिहादी हगेगी किसी ने सोची ना होगी। लेकिन कुछ लोगों में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ उनमें माइंडसेट नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या। इस मादा जिहादी का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, ये 20-25 जिहादी हगेगी, बस मकसद पूरा इसका। बस कहते हैं कि रुकी सूखी मिल जाए। और इन जिहादीन के हलाला प्रोडक्ट को भी देख लो कि उनमें किस लेवल का जहर भरा होगा। फिर बोलना मत किट्टू भाई, मैं नहीं मानता। क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूँगा, मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार होगा। बेटा तू कभी बड़ा होगा ही नहीं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीजें? ये मुझे खुद पता है। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं, अच्छा। तो वो फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीजें नहीं, बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन वो वज़ीर आज़म हिंदू नहीं हैं, वो हिंदू है। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए, और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। बच्चे नहीं है, आतंकवादी के पिल्ले हैं। 10 साल की उम्र में इनमें इतना जहर भरा है, और फिर ये बोलते हैं कि हम तो अमन ही चाहते हैं बस। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। लेकिन आप गज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी, हमें गज़वा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? फिर वो हमारी सारी बातें मान लें और इंडिया हमारी गुलामी कर ले। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं सुना हुआ कि जो बेगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है? नहीं। इतनी देर से यार ये एटम बम बिलबिला रहे थे, अब इन चाचा जान से सुन लो, इनके एटम बम का सच बिक चुका है। पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। हमारी तरफ से बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी।
जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। हम जज्बे वाली कौम है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो। मगर नहीं जी, भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हूँ। वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमने अब एटम बम का क्या करना है? हलवा पकाओ। जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है। एक तरफ पाकिस्तानी आवाम बिलबिलाती रहती है गजवा हिंद, जंग करेंगे, जिहाद करेंगे, पता नहीं क्या क्या बकवास, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मौलानाओं को डर लगता है मजाक में भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो। खुद ही सुन लो मुफ्ती तारिक मसूद। अम्मी फड्डा कैसे होता है? अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, फर्ज करो कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब्बा ने कहा फर्ज कुछ और कर लो, इंडिया को पाकिस्तान से क्यों लड़वा रही हो, अपने मुल्क के हालात तो देख लो। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। उसने कहा मैं कौन सा हकीकत में लड़वा रही हूँ, मैं तो फर्ज कर रही हूँ ना। तो उसने कहा अच्छा भी तो फर्ज किया जा सकता है, अफगानिस्तान को लड़ा दो अमेरिका से। मगर नहीं जी, कुछ और फर्ज कर लो। नहीं। तो कह रही है, तो आपको ना मेरी हर बात पे कीड़े निकालने का शौक है। वो कह रहे मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हारी इसलाह कर रहा हूँ। नहीं इसलाह नहीं कर रहे आप, कीड़े निकाल रहे हो। और लड़ पड़े। बच्चे ने कहा अब्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि लड़ाई कैसे होती है। खैर यार, मैं आपको दिखाना तो चाहती हूँ पाकिस्तानी पब्लिक आवाम के रिएक्शन, लेकिन क्या करूँ, जैसे कोई मौलाना दिखा अब मेरा ध्यान मौलानाओं की तरफ बढ़ गया। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मनोरंजन करवाएंगे ना। ठीक है जी। अगर बांग्लादेश जैसे किसी मुल्क को अपना बेड़ा गर्क करवाना है तो एक जरूरी ऐलान सुनिए, किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कराना हो, हमारे मुल्क के हुक्मरान तुम्हारे लिए हाजिर है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। क्रिकेट्स, क्या आपको पता है अंकल आइंस्टीन कौन थे? नहीं, वैज्ञानिक तो थे ही, उनके अलावा इन मौलाना से सुनो। दुनिया का माना हुआ साइंसदान आइंस्टाइन इस पॉइंट को देखकर न सिर्फ मुसलमान हुआ फिर शिया हो गया। क्या बोला तूने? इस पॉइंट को देखकर न सिर्फ मुसलमान हुआ फिर शिया हो गया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? बस इनकी कौम की यही प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम नहीं है उनको जबरदस्ती मुस्लिम मानना, और जो इनके आका बैठे हैं अरब मुल्क में उनको नहीं मानना। ये प्रॉब्लम है इस कन्वर्टेड कौम की। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। F फॉर पाकिस्तान। जी हाँ, अब F के पीछे का लॉजिक पूरा पाकिस्तानी मौलाना ने इतने गहरे ज्ञान से बताया है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। फेसबुक का क्या माना है? ये कोई अच्छी चीज नहीं है। फेस F लिखा हुआ है। F पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल का होता है, बड़े लफ्जों का होता है। सुनते जाइए। तो F बड़ी इंग्लिश का नहीं है, छोटी इंग्लिश का है। क्यों है? ये बोल के लिखा नहीं, सारे को बात धोना को अंग्रेजी आती। अच्छा, छोटा F जो लिखा जाता है ना, तो ऊपर गोल बनाया जाता है, ये बंदे का सर होता है। क्या? फिर उसे दरगाह में क्रॉस किया जाता है, इसे हैंगिंग टू टिल डेथ कहते हैं, फांसी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वो हजरत ईसा की फांसी की अलामत बता। अरे कहना क्या चाहते हो? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। अब सारे दुखियारे पति खुशी मनाओ, भंगड़ा पाओ। क्यों भाई? क्योंकि ये पाकिस्तानी मौलाना बीवी को कंट्रोल करने का उपाय बता रहा है। बीवी को कंट्रोल करने का आसान तरीका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कद्दू, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, लहसुन ज्यादा इस्तेमाल करें। अरे मौलाना को कोई इनके नजर का चश्मा दे दो यार। सॉरी, ये बीपी को कंट्रोल। आपको पता है मौलवियों मौलानाओं से दूर रहने के लिए लड़कियों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन मौलानाओं का पता नहीं कब पपिया झपिया लेते लेते ये बेटी बुला देते हैं। मैं उसकी हाजत को पूरा करने के लिए आया हूँ। उसके जो मुश्किलात है उनके लिए मैं मुश्किल कुशा बनकर आया हूँ। मैंने पहले उसके माथे पे बोसा दिया, फिर उसके जनाब तसल्ली देते हुए उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया। उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी
घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है मौलाना? इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, उसके पीछे ये मीम थोड़ी सी तो देखी होगी, आज मुझे ये पूरी मीम मिली। सुभान अल्लाह। बैठो बैठ जाओ, बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर, बैठो वहीं बैठे रहो। और यार अगर आपको कहीं भी दर्द है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह। पाकिस्तानी मौलाना ने एक ऐसा जादुई तरीका ढूंढा है दर्द को खत्म करने का, जिससे दर्द हो जाएगा छू मंतर। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। अगर ऐसा भंड मारना था तो कुछ जुड़ता उड़ता तो कर लेता। मैं सुनाती हूँ तुझे, जरा सुनिए। दादा साहेब की घोड़ी और मौलाना की अम्मा दौड़ी 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 मौलाना के अब्बू की तरफ दौड़ी और बोली, सुन लहसुन के छिलके क्यों मेरी किस्मत फोड़ी। बेटे के नाम पर तूने निकाली ऐसी टट्टी की पकौड़ी, जो कमाता नहीं दो कोड़ी। बोलो वाह 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 वाह, क्या बात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, घोड़ी और अंधेरी रात। नहीं मौलाना दर्द भगा रहा है या लोगों के सोए हुए अरमान जगा रहा है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक मौलाना ने चिकन पर फतवा जारी कर दिया और चिकन को बैन कर दिया। मसला ये आ गया कि बिरयानी में पड़ेगा क्या? कौवा। जी हाँ, कौवा। कौवा बिरयानी खाएंगे पाकिस्तानी मौलाना, लेकिन कौवा भी अब हराम या पाक? क्या कौवा हलाल है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। क्या बात है। लेकिन याद रखिएगा कि किस तरह के कौवे को हलाल लिखा है, कि दाना खोर कौवा के सिर्फ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता, सिर्फ दाना खाता है और नजासत यानी नापाकियों के करीब नहीं जाता। इत्तेफाक ये जायज है। इसीलिए मुझे इन मौलानाओं पर गुस्सा आता है। बेचारा कौवा अगर कीड़े खा ले तो वो हराम हो गया, और ये पूरे कौवे को खा जाएंगे तब भी जन्नती कहलाएंगे। वाह। मौसम बदलने का वक्त जरूर आ गया। मैं आपको अपनी खुल के दूंगा। क्या कह रहे हैं? फिजा है। आखिर क्या कमाया? आप लोग तो ये बहुत ज्यादा देते हैं, मेरे नजदीक ये गलती मिसाल। कैसी बातें कर रहे हो यार चाचा? नहीं, मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बरतानिया से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता। मैं गारंटी देता हूं आपको, स्टैम्प पेपर पे लिख के, पाकिस्तान बरतानिया से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता। कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। वैसे तो ये सब चीजें अल्लाह की जात ही देती है, बेशक। और पाकिस्तानी मोस्ट फनी एंकर न्यूज के नाम पर क्या पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज से चाचा का नाम क्या हो गया? कलमा गो चाचा। चलो, चंद एंकरों में से तो हूं जो टीवी के ऊपर दुरूद भी पढ़ता है, कलमा भी पढ़ता है। भाग जाए काले कलुए, भाग यहाँ से। ये रहा आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।